हेलो हाय दोस्तों। राधे राधे। जय श्री राम। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार डीजी क्लासेज में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिमालय के निर्माण के बारे में। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, हिमालय का क्षेत्रफल कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम। आज हम हिमालय के बारे में सारी बातें करेंगे। तो दोस्तों, हिमालय की प्रारंभिक स्थिति के बारे में बात करते हैं कि प्रारंभिक स्थिति पेंजिया और पैंथालासा। आप पेंजिया और पैंथालासा के बारे में जानते होंगे। पेंजिया जो एक संपूर्ण महाद्वीप था और पैंथालासा जो एक महासागर था। लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे। इस विशाल भूखंड को पेंजिया कहा जाता था। क्या बोलते थे? पेंजिया। इस विशाल भूखंड के चारों ओर से घिरे हुए एकमात्र महासागर को पैंथालासा कहते थे। क्या बोलते थे? पैंथालासा। महाद्वीप कौन सा था? पेंजिया। और उसके चारों ओर महासागर कौन सा था? पैंथालासा। पेंजिया का विभाजन और टेथिस सागर का जन्म। प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण पेंजिया दो भागों में विभाजित हो गया। कौन कौन से भागों में? नंबर एक, अंगारा लैंड, जिसको लोरेशिया भी कहते हैं, और दूसरा गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड उत्तरी भाग, जिससे उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया का निर्माण हुआ। यह है आपका अंगारा लैंड और यह है आपका गोंडवाना लैंड। दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड दक्षिणी भाग, जिससे दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारतीय प्रायद्वीप का निर्माण हुआ। इन दोनों भूखंडों के बीच की स्थित जो जलीय क्षेत्र था, इसको टेथिस सागर कहते थे। जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में जो सागर था, उसी को ही टेथिस सागर कहा जाता है। महाद्वीपीय टक्कर और हिमालय का उत्थान। भारतीय प्लेट गोंडवाना लैंड से अलग होकर उत्तर की ओर बढ़ रही और यूरेशियन प्लेट से टकराई। ये जो अभी हमने आपको दिखाया था, ये जो अपनी भारतीय प्लेट है, कौन सी? अभी रुको, एक मिनट, अभी दिखाते हैं। ये जो अपनी भारतीय प्लेट है, ये गोंडवाना लैंड से टूटकर ये उत्तर की ओर बढ़ रही थी। उत्तर की ओर बढ़ रही थी और यूरेशियन प्लेट से जाकर टकराई। ये यूरेशियन प्लेट है। इस टक्कर से तैतीस सागर में जमा नदियों द्वारा लाया गया मलबा जो अवसाद था, वो सिकुड़ गया और ऊपर उठने लगा। धीमे धीमे वो ऊपर की ओर उठने लगा। जो तैतीस सागर में नदियों द्वारा गाद या मलबा या अवसाद जो इकट्ठा हुआ था, वो सिकड़ कर ऊपर की ओर उठने लगा। इन्हीं उठी हुई सिलवटों से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। ठीक है। जो इसमें तैतीस सागर में जो गाद या अवसाद जमा हुआ था, वो जब टकराव के कारण धीमे धीमे ऊपर उठने लगा और उसी से हिमालय का निर्माण होने लगा। हिमालय आज भी एक युवा और वलित पर्वत है। इसकी ऊंचाई आज भी धीरे धीरे बढ़ रही है। हिमालय का विभाजन। उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तृत वर्गीकरण आज हम आपको बताएंगे। हिमालय का विभाजन एवं एक संपूर्ण दृष्टिकोण में हिमालय की संरचना को समझने के लिए दो वर्गीकरणों श्रेणियों पर आधारित और प्रादेशिक को एक साथ देखना महत्वपूर्ण है। तो नंबर 1 पर आता है, ये हमारा उत्तर से दक्षिण की ओर है। पहले आएगा ट्रांस हिमालय, फिर आता है वृहद हिमालय, फिर आता है मध्य हिमालय, फिर आता है शिवालिक हिमालय। जो ट्रांस और वृहद हिमालय के बीच में जो स्थित हिमालय है, उसको सचर जोन कहते हैं। और वृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में मैन सेंट्रल थ्रस्ट बोलते हैं। और मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में मैन सीमांत दर्रा। तो उत्तर से दक्षिण विभाजन में
पहले हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय की। यह हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसे एशिया का रीढ़ गड्डी भी कहते हैं। जो हमारा ट्रांस हिमालय है, इसको एशिया की रीढ़ गड्डी भी कहते हैं। और यह हिमालय का सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला है। इसमें ट्रांस हिमालय में प्रमुख श्रेणियां कौन कौन सी हैं? काराकोरम श्रेणी, जिसको हम K2 भी बोलते हैं, और यह भारत की सर्वोच्च चोटी है, जिसको गॉडविन ऑस्टिन या K2 के नाम से भी जानते हैं। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। इसी श्रेणी में इसकी मतलब जो वर्तमान स्थिति है, वो POK, जो पाकिस्तान का कब्जा हुआ है भारत की जमीन पर, पाक ऑक्यूपाइड जो जमीन हमारी, POK, यह K2 जो काराकोरम श्रेणी है, ये वहां पड़ता है, गॉडविन ऑस्टिन। लद्दाख श्रेणी नंबर 2। लद्दाख श्रेणी विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी यहीं पर स्थित है, लद्दाख श्रेणी में। जास्कर श्रेणी, यह लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में स्थित है, ये जो लद्दाख श्रेणी है। नंबर 4, कैलाश श्रेणी। कैलाश श्रेणी, इसका अधिकांश भाग तिब्बत जो चीन में पड़ता है, इसमें आता है कैलाश श्रेणी का। प्रमुख ग्लेशियर हिमनद सियाचिन, हिस्पर, बाल्टोरो और बायोफो हैं ट्रांस हिमालय के। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी है। जो हमारा सियाचिन ग्लेशियर है, यह लद्दाख में स्थित है, और यह दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी है। उत्तर से दक्षिण विभाजन में नंबर 2 पर आते हैं हम, वृहद हिमालय की ओर। यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, जो नंगा पर्वत POK में स्थित है। नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। ये जो हमारा वृहद हिमालय है, ये हमारा नंगा पर्वत POK से नामचा बरवा पर्वत अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, और इसकी औसत ऊंचाई 6,000 मीटर है। इस दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इसी वृहद हिमालय में जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एवरेस्ट, वह इसी वृहद हिमालय में आती है। वृहद हिमालय में माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर, जो वर्तमान में नेपाल में है, और इसको नेपाल में सागर माता और तिब्बत में चोमोलुंगमा भी कहा जाता है। नेपाल में सागर माता कहते हैं माउंट एवरेस्ट को, और तिब्बत में चोमोलुंगमा भी कहा जाता है। तो POK में कौन सा पर्वत है? नंगा पर्वत। और उत्तराखंड में कौन कौन सा एरिया है? बंदरपुंछ, कामेत, नंदा देवी, और नेपाल में धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर, माउंट एवरेस्ट और मोकालू। सिक्किम में कौन सा पर्वत है इसका? कंचनजंगा। और अरुणाचल में नामचा बरवा। कंचनजंगा कंचनजंगा जो है भारत में स्थित सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर है, जो वर्तमान में पूरी तरह से जो भारत में आता है, सिक्किम राज्य में जो स्थित है कंचनजंगा। अभी तो फिलहाल सर्वोच्च चोटी इसी की है। वैसे K2 की है, गॉडविन ऑस्टिन, जो POK में स्थित है। अब बात करते हैं नंबर 3 पर, उत्तर से दक्षिण विभाजन में लघु या मध्य हिमालय की। यह महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 4,000 मीटर है, जिसमें पीर पंजाल श्रेणी, कौन कौन सी? पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधार श्रेणी, नाग टिब्बा और महाभारत श्रृंखला आती है। इसकी प्रमुख घाटियां हैं, जो कश्मीर घाटी है, कुल्लू घाटी है, या कांगड़ा घाटी है, जो हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, कुल्लू और कांगड़ा, ये इसकी प्रमुख घाटियां हैं। और प्रमुख हिम जो हिल स्टेशन है, जो प्रमुख हिल स्टेशन है, जैसे शिमाली हुआ, मनाली, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, इसी मतलब श्रृंखला में आते हैं लघु मध्य हिमालय में।
अब बात करते हैं उत्तर से दक्षिण विभाजन के। नंबर 4 पर शिवालिक हिमालय। सबसे पहले हमने बताया था वृहद हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय। अब आता है, सबसे पहले हमने ट्रांस हिमालय बताया था, उसके बाद वृहद हिमालय, फिर हमने बताया लघु हिमालय। और अब बात करते हैं हम शिवालिक हिमालय की। शिवालिक हिमालय के बाद हमारे उत्तरी मैदान चालू हो जाते हैं, जो यहाँ से नदियां आना शुरू हो जाती हैं। नंबर 4 पर है शिवालिक हिमालय, जिसको भारी हिमालय भी बोलते हैं। यह हिमालय की सबसे बाहरी और सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 1000 मीटर है। यह लघु हिमालय के उत्तरी मैदानों के बीच में है। लघु हिमालय और उत्तरी मैदानों के बीच में है। यहाँ पाई जाने वाली घाटियों में जो घास के मैदान होते हैं, उनको उत्तर की ओर बोलेंगे तो दून, और पूर्व की ओर बोलेंगे तो द्वार। जैसे उत्तर की ओर हमारा देहरादून हुआ, पाटलिपुत्र हुआ, और पूर्व की ओर जैसे हरिद्वार। अब हिमालय श्रेणियों के बीच में प्रमुख विभाजन क्षेत्र कौन कौन से, जो मैंने आपको बताया था कि ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के मध्य कौन सा पड़ता है, हमारा पड़ता है सचर जोन। और वृहद हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य कौन सा है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य मेन सीमांत दर्रा। हिमालय का प्रादेशिक पश्चिम से पूर्व विभाजन। अब बात करते हैं, अभी तो हमने बात की थी कि उत्तर से पूर्व, अब बात करेंगे हम हिमालय के विभाजन की पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इसको सर सिडनी बुर्राड द्वारा नदियों के आधार पर हिमालय को 4 प्रादेशिक भागों में बांटा गया है। वह 4 कौन कौन से हैं, वह एक तो पंजाब और कश्मीर हिमालय, नंबर 2 कुमाऊं हिमालय, नंबर 3 नेपाल हिमालय, कौन सा, नेपाल हिमालय, और नंबर 4 पर है असम हिमालय। ये 4 नदियों के मतलब प्रादेशिक हिमालय जो बताए हैं मैंने अभी, ये नदियों के आधार पर बांटे गए हैं। जैसे पंजाब और कश्मीर हिमालय में कौन कौन सी नदियां हैं, सिंधु और सतलज के मध्य, जिसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। और इसका मुख्य क्षेत्र कौन कौन सा है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियां। अब बात करते हैं कुमायूं हिमालय की। तो इसमें से कौन कौन सी नदियां आती हैं, सतलज और काली नदी के मध्य है ये जो हमारा एरिया है, ये हमारा आता है कुमायूं हिमालय, जो उत्तराखंड के एरिया में पड़ता है। इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर, और इसका मुख्य क्षेत्र है उत्तराखंड, नंदा देवी और केदारनाथ। अब नंबर 3 पर आता है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, काली नदी और तिस्ता नदी के मध्य। ये जो हमारी काली नदी है और ये हमारी तिस्ता नदी है, इसके मध्य जो है हिमालय, जिसका विस्तार ज्यादातर नेपाल में है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है, और इसका मुख्य क्षेत्र माउंट एवरेस्ट, जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है, और कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में पड़ता है, और माउंट एवरेस्ट नेपाल में। अब बात करते हैं नंबर 4 की, असम हिमालय। ये किन किन नदियों के बीच में है, तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य, जिसकी लंबाई 720 किलोमीटर है। और इसका मुख्य क्षेत्र कौन सा है, अरुणाचल का नामचा बर्वा पर्वत। अगर दोस्तों आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।